15 साल से लेट हो गया ना, जान मार दीजिए ना, मार दीजिए ना, आप मारिए हमको, मार खाने के लिए तैयार है ना, मारिए 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 ना। बोला यहाँ पर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। नहीं आप लोग आइए बात कीजिए, गाली बक रहा है। डायरेक्ट बोला कि यहाँ पे क्यों बैठे, काम नहीं करवाना है, मुझे काम करवाना है तभी ना यहाँ पे बैठे। गाली भी दिया, बहुत मतलब गंदा गाली दिया, बहुत ही गंदा गाली। हम लोग भी मतलब नहीं बोल सकते, इतना मतलब गंदा मतलब गाली दिया वो। अभी तक हमारा रिजल्ट तक नहीं आया है और हम 4 बार यहाँ पटना आ चुके हैं और इन लोग मारने का धमकी देते हैं। जब हमारी एज खत्म हो जाती है सीपीओ या सीडीएस का, तो 1 महीने भी के लिए रिपेट नहीं मिलता है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। देखिए, इस वक्त यहाँ पर लगभग सैकड़ों की संख्या में जो मगध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं आरजेडी कार्यालय में घुसकर बैठ गए हैं। अभी जस्ट कुछ मिनट पहले, चंद मिनट पहले ही शिक्षा मंत्री यहाँ पे सुनवाई के लिए पहुँचे हैं, लेकिन ठीक उनको देखते हुए छात्र सभी यहाँ पर घुसकर बैठ गए हैं। हालांकि हम मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश किया, लेकिन शिक्षा मंत्री जी कहें कि अभी नहीं, बाद में जवाब देंगे। तो आइए सब जान लेते हैं, कुछ बड़ा बात कर रहे थे। कहाँ नाम हुआ भैया? हमारा नाम यूनुस खान हुआ। कहाँ से हैं? गया जिला से हूँ, मगध यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। जी हाँ, 18-22 के छात्र हूँ। अभी तक हम लोग का पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है। 18-21 के छात्र हूँ, पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आया। हम लोग जिस हम लोग जान मार दीजिए ना, काहे न कीजिएगा कम। 15 साल से लेट हो गया ना, जान मार दीजिए ना, मार दीजिए ना, आप मारिए हमको, मार खाने के लिए तैयार है ना, मारिए 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 ना, नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। डेट पे डेट दिए जा रहे हैं आप लोग। क्या हुआ, बोल रहे कि कोई काम नहीं होगा, यहाँ से उठ के जाओ। बोला कि डायरेक्ट बोला कि यहाँ पे क्यों बैठे, काम नहीं करवाना है, मुझे काम करवाना है तभी ना यहाँ पे बैठे। वो बोले कि काम नहीं होगा, जाओ। यहाँ से भी बोले कि काम नहीं होगा। 180 किलोमीटर चल के 3 बजे सुबह से निकले हैं। हमारा सेशन 19-20 का है, अभी तक हमारा रिजल्ट तक नहीं आया है और हम 4 बार यहाँ पटना आ चुके हैं और इन लोग मारने का धमकी देते हैं। और अभी जैसे दिया ना सर, अभी जैसे बोले कि नहीं काम करेंगे, जाओ यहाँ से। तेजस्वी जी तो बोलते हैं युवाओं का काम करेंगे। क्या चीज का युवाओं का काम कर रहे हैं, बताइए ना, कहाँ काम किए, बता दिए ना, कहाँ कुछ हो गया ना। तेजस्वी जी को आप ही लोग ना कलम देते हैं, कॉपी। अरे तो हम लोग तो अभी भी बोल रहे हैं ना कि काम कीजिए ना, हमारा लेट सेशन पूरा कीजिए ना। अभी बोले कि नहीं काम होगा, जाइए यहाँ से, उठ के जाइए। अभी डायरेक्ट बोला, वो सर बोले कि काम नहीं करवाना है। हाँ तो काम ही करवाने के लिए आए ना। हाँ, वो उनके स्टाफ बोले कि काम नहीं करवाना है, काम नहीं, चला जाइए यहाँ से उठ के। देखिए, ये सभी मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों में आक्रोश बहुत ज्यादा देखी जा रही है। यहाँ पे नारेबाजी भी शुरू हो गई है। आरजेडी कार्यालय के अंदर घुस कर लोग बैठ गए हैं। हालांकि कुछ छात्रों का गुस्सा फूटा है, जो कि कहे कि यहाँ से भाग जाओ, कोई विधायक साथ निकल कर आए हैं, उन सभी को यहाँ से भागने के लिए बोले हैं, लेकिन उस पर ही छात्र आक्रोशित हो जाते हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब विधायक है कोई, मतलब विधायक धमकी देंगे जी, आप धमकी देंगे आपको। मतलब यहाँ पर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। बोल रहे यहाँ पर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। नहीं आप लोग आइए बात कीजिए, गाली बक रहा है। जो युवा मिलकर सरकार बना रही हुई वही युवा बोला कि तुम लोग जाओ, बाहर में जाओ, कोई काम नहीं करेंगे तुम लोग का यहाँ से। और गाली भी दिया, बहुत मतलब गंदा गाली दिया, बहुत ही गंदा गाली। हम लोग भी मतलब नहीं बोल सकते, इतना मतलब गंदा मतलब गाली दिया वो। बहुत गंदा गाली दिया। 18 की सेशन है, 14 महीने से अभी भी मतलब रिजल्ट नहीं आया है। 14 महीने से रिजल्ट नहीं आया। हाँ, तो आपका कौन सा सेशन है बॉस? 18-21 है। 18-21। हाँ। सर मेरा 20-23 सेशन है, अभी तक ना रजिस्ट्रेशन हुआ ना एक सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था। नियमता मेरा अभी तक सेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए था, मार्च अप्रैल में मेरा डिग्री आ जाना चाहिए मेरे हाथ में, लेकिन अभी तक 20-23 सेशन में है। अभी तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन सरकार अभी तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ हम लोग का सर कोई एग्जाम में अपियर नहीं हो रहे हैं। हम लोग सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका मिनिमम एज होता है 24 सर अभी, लेकिन सरकार 27 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री भी तक नहीं दे रही है सर। ग्रेजुएशन कर रहे हो? हाँ, लेकिन अभी 20-23 सेशन है, लेकिन अभी 23 आ गया है सर, लेकिन अभी तक एक सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है। पैसा दे दिए हो? हाँ, पैसा मैंने कुछ पैसा ले लेते हैं सर, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन का। चलिए, कभी सभी छात्रों का किसी का 17-20 सेशन है, किसी का 18-21 सेशन है, किसी का 20-23 सेशन है।
और न जाने कितनों का 22-25 सेशन होगा, लेकिन सभी का फी दे दिया, सभी छात्र फी दे चुके हैं। लेकिन इनका एग्जाम होने के बावजूद भी 14 महीना 15 महीना बीत जाता है, उसके बावजूद भी इनकी रिजल्ट जारी नहीं की जाती है और ऐसे ही इन छात्रों को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर दी जाती है। ये कैसी बिहार की शिक्षा नीति है? क्या यही शिक्षा नीति के साथ हमारा बिहार आगे बढ़ेगा? क्या यही हमारे बिहार के भविष्य हैं? और यही जब सड़कों पर बैठेंगे तो बिहार का भविष्य क्या होगा आगे चलकर, और हमारे देश का भविष्य क्या होगा? जब शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि थोड़ा प्यार मोहब्बत से बात कीजिए, प्यार मोहब्बत बांटेंगे, लब बाइट देते हैं सबको, तो क्या यही इनको लब बाइट देंगे? जिस तरीके से छात्रों पे, युवाओं पे लाठीचार्ज की जा रही है, जब कोई छात्र सड़क पर उतरेगा, आंदोलन करेगा, तो उसके ऊपर निश्चित ही रूप से लाठीचार्ज करके उनको भगा दिया जाएगा, उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाएगी, साजिश रची जाएगी और भी न जाने कई बातें इनके ऊपर कई आरोप लगाई जाएगी। कोई कहेगा बीजेपी का है तो कोई कहेगा किसी पार्टी का है। यहाँ पे एक दूसरे पार्टी का आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा, लेकिन ये बेचारे लाचार युवा, लाचार छात्र ऐसे ही मजबूर होते रहेंगे और पुलिस की लाठियां खाते रहेंगे और शिक्षा मंत्री इनको इग्नोर करते हुए चलते रहेंगे और हमेशा लब बाइट इन सबको देते रहेंगे। लगभग इसमें कोई भी ऐसा छात्र न होगा जिसका सेशन लेट न हो। किसी का 2 साल तो किसी का 3 साल तो किसी का 5 साल तो किसी का 6 साल तो किसी का 7 साल। क्या करे भाई? एज में 1 दिन का रिलैक्सेशन जब हमारी एज खत्म हो जाती है सीपीओ या सीडीएस का, तो 1 महीने भी के लिए रिपीट नहीं मिलता है। लेकिन इनके कोरोना काल के कारण 2-2, 3-3 साल सेशन लेट होती है, फिर भी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 18-21 है। आपका सेशन? 19-22 है। आपका सेशन? हाल ही 18-21 है। हाल ही में बिहार सरकार नोटिस जारी किया कि इतने बिहार कांस्टेबल में सीट निकलेगी और बिहार दरोगा में। जब हम लोग का ग्रेजुएशन होगा ही नहीं तो कैसे हम लोग उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं? हाँ बोलिए। मेरा सर 19-22 का सेशन है। मेरा 21 में एग्जाम हुआ था, 15 महीना हो गया, फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ। और 20-23 वाला के जबकि 2 ईयर का एग्जाम हो जाना चाहिए, उसका भी 6 महीना से रजिस्ट्रेशन हो रहा। पता नहीं, उसका लगता है 1.5 साल से लगता है रजिस्ट्रेशन ही होगा। 6 महीने से सोचिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका, 20-23 वाला का। 19-22 का हम लोग को जबकि क्लियर हो जाना चाहिए। वाह मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप किसी भी रनबसेरा में चले जाते हैं, कोई युवा वहाँ पर मिलता है तो कहते हैं कि मैं नौकरी निकाल दिया हूँ, अब तुम मेहनत से लगन के साथ पढ़ाई करो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। लेकिन कैसा नौकरी लगेगी? आप ग्रेजुएशन लेवल पे जब नौकरी निकालेंगे, इन युवाओं का ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं हुआ होगा, इन युवाओं का जो आयु है वो खत्म हो जाएगा, तो कैसे इनकी नौकरी लगेगी? आप यही कहेंगे कि हमने तो नौकरी निकाला था, आपने लिया क्यों नहीं? भाई गलती आपकी है, लेकिन गलती इनकी नहीं, गलती आपकी है, गलती आपके मुख्यमंत्री का है, गलती आपके शिक्षा विभाग का है, गलती आपके शिक्षा मंत्री का है कि इन युवाओं को बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? सर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग ग्रेजुएशन के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे बिहार की शर्म और क्या बात हो सकती है? बताइए तो, कितनी शर्म की बात हो सकती है? बिहार के शिक्षा नीति पे बहुत बड़े तमच्चा है आपके। जब पढ़ने के लिए जब युवा आंदोलन करने लगते हैं, समझिए क्या हो सकता है, देश का और राज्य का भविष्य कैसा हो सकता है। यही हम लोग बोध गए, हाई कोर्ट गए, गवर्नर से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब समझ में नहीं आता है, अब जाए तो जाए कहाँ? आखिर युवा जाए तो जाए कहाँ? कड़ाके की ठंड है, उसके बावजूद भी ये लोग पटना में पहुंचे हुए हैं। मगध यूनिवर्सिटी के सभी छात्र हैं, किसी का 3 साल तो किसी का 5 साल तो किसी का 6 साल तो किसी का 7 साल सेशन लेट चल रहा है। और यही हमारा बिहार है। अगर आपको भी बिहार में पढ़ना है तो आ जाइए, नौकरी भी मिलेगा, यहाँ पे लाठियाँ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, रसगुल्ला भी मिलेगा और शिक्षा मंत्री का सबसे फेमस वर्ड लव बाइट भी मिलेगा आपको खाने के लिए। तो आइए हमारे बिहार में एक बार पढ़ के देखिए, आप हमारे बिहार से एक बार ग्रेजुएशन करके देखिए, आपका भी भविष्य तय हो जाएगा और शायद आप भी भविष्य का प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। जैसे कि नीतीश कुमार इच्छा जाहिर कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो शायद ऐसी इच्छा युवा उनका सफल नहीं होने देंगे कि शायद वो प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि सभी युवा एक वोटर्स हैं। सभी युवाओं के पास अपना हक है वोट देने का। अगर ऐसे ही नीति अपनाई गई तो ये युवा बिहार में 2024 में 25 में बायकॉट करेंगे आपका। तो चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।